हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। इन्फोसिस शेयर में होने जा रहा है बहुत ही बड़ा धमाका रिलेटेड टू बायबैक। तो 14 अप्रैल को बायबैक आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर की डिटेल रिपोर्ट हम देख लेते हैं। तो ये क्या मौका मिल रहा है आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का? क्या आपको इसमें बाय करना चाहिए या इसमें आपको पेशेंस बनाए रखना चाहिए? तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनती है इसके ऊपर हम जान लेते हैं। तो इन्फोसिस में देखा जाए तो इन्फोसिस टू कंसिडर शेयर बायबैक ऑन अप्रैल 14 को देखने को मिलेगा। अगर आप बेस्ट आईटी सेक्टर स्टॉक भी आप डालेंगे तो इन्फोसिस ये स्टॉक आपको नंबर 2 पर देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे आपको टीसीएस ये स्टॉक देखने को मिलेगा। जहाँ तक कि इसके डिविडेंड यील्ड की भी बात की जाए तो इसमें डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिलता है 1.49% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके 6 मंथ के रिटर्न की बात की जाए, प्राइस एज वेल एज डिविडेंड रिटर्न की बात की जाए तो 31.14% का इसका रिटर्न हमें 6 मंथ के अंदर देखने को मिलता है। वहीं 1 ईयर की बात की जाए तो 130.33% का रिटर्न इसके अंदर लगभग हमें देखने को मिलता है। और 3 ईयर्स की बात की जाए तो 172% का इसके अंदर रिटर्न हमें देखने को मिलता है विथ प्राइस एंड डिविडेंड आल्सो इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो हो गए डिविडेंड के बारे में बात। वहीं इसके 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1 ईयर में इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है 125.96% का। सेक्टर वाइज देखा जाए तो 110.05% का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन्फोसिस स्टॉक का। साथ ही साथ नेक्स्ट लेवल पर इसका सेंसेक्स वाइज देखा जाए तो 59.15% का इसका हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं उस न्यूज़ के बारे में जो कि बायबैक से रिलेटेड आते हुए देखने को मिल रही थी। ऑन ए ईयर बेसिस प्रॉफिट ग्रोथ इज बेन अराउंड 15 to 22% के बेसिस पे हमें देखने को मिल रही थी ईयर ग्रोथ की बात की जाए तो। एंड क्वार्टर ऑन द 12 to 14% राइजेस इन सेल्स में हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर इसमें देखा जाए तो टू बी श्योर दैट द फोर्थ क्वार्टर इज यूजुअली सीजनली वीक ऑन फॉर इन्फोसिस, यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है जो सीजनली वीक दर्शा सकता है इन्फोसिस स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट लेवल पर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इन्फोसिस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज मेजर विल कंसिडर द प्रपोजल फॉर द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी 14 अप्रैल। तो ये डेट को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 14 अप्रैल को आपको यहाँ पर बायबैक लाते हुए देखने को मिल रहा है इन्फोसिस के अंदर। द फर्म अनाउंस इन इट्स बीएससी फीलिंग ऑन अप्रैल 11। तो आज इसके अनाउंसमेंट होते हुए हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ द बोर्ड ऑफ द कंपनी विल कंसिडर ए प्रपोजल फॉर द बायबैक फॉर ए फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन। तो इसकी मीटिंग हेल्ड होने वाली है 14 अप्रैल को। इसके मीटिंग के अंदर आपको पता चल जाएगा बायबैक इसके रिलेटेड। नेक्स्ट लेवल पर इसमें देखा जाए तो द आईटी सर्विस एजेंट इज ऑल्सो स्लेटेड टू होल्ड ए बोर्ड मीटिंग ऑन अप्रैल 13 एंड 14 टू अप्रूव एंड टेक ऑन रिकॉर्ड। तो आपको ये दोनों डेट्स पर आपको इस इन्फोसिस स्टॉक में आपको नज़र रखनी चाहिए। 13 अप्रैल एंड 14 अप्रैल को आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल पर इसमें देखा जाए तो द बोर्ड विल आल्सो रिकमेंडेड ए फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31 मार्च 2021 के लिए फाइनल डिविडेंड भी यहाँ पर रिकमेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द मीटिंग के अंदर। तो ये दो बड़े अनाउंसमेंट होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस स्टॉक में। नेक्स्ट लेवल पर इसमें देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट विद द इमके ग्लोबल रेवेन्यूज ऑफ द टायर 1 IT कंपनीज आर लाइकली टू ग्रो by 2.2 to 3.9% सब्सिक्वेंटली इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पे इसमें देखा जाए तो वी एक्सपेक्ट द इन्फोसिस एंड HCL टेक टू प्रोवाइड डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 12 to 15% एंड 11 to 13% ईयर बेसिस पे कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स रिस्पेक्टिवली। द ब्रोकरेज सेट यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है एज पर द इशूड ऑन द 5 अप्रैल के हिसाब से देखा तो। नेक्स्ट लेवल पर इसमें एक बात देखी जाए तो वो ये देखने को मिलती है वी एक्सेप्ट ए लार्ज डील ऑन TCV ऑफ $3 million एंड डाउन फ्रॉम द 7.1 बिलियन अनाउंसेस फॉर द डिसम्बर क्वार्टर। इसके भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं इन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो। वी एक्सपेक्ट द इन्वेस्टर फोकस ऑन डील स्ट्रक्चर रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी डायनामिक्स फॉर द डेमर डील द कंपोजिशंस एंड गाइडेंस आइदर whether is front-ended, back-ended and outcome the annual budgeting cycle and its implementation for the Infosys and the company view IT
स्पेंडिंग ट्रेंड अमंग द अदर्स, कोटक की तरफ से ये स्टेटमेंट आती हुई देखने को मिल रहा है। टीसीवी यानी आपको देखने को मिलेगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लेवल भी इसमें देखा जाए तो अब बात कर लेते हैं फंडामेंटली कुछ स्टॉक के बारे में। सबसे पहली खास बात देखी जाए तो ये कंपनी डेट फ्री हमें देखने को मिलती है। आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 24.98% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलता है। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 8.13% की इसकी सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। और प्रमोटर के पास होल्डिंग देखी जाए तो 12.95% की प्रमोटर के पास होल्डिंग भी देखने को मिलती है। और प्रॉफिट की ग्रोथ भी ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिलती है, हमें 19.66% की ग्रोथ देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसका पी देखा जाए तो 34.77 का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेवल पर आप बात कर लेते हैं। अब मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड के पास हमें 13.67% की होल्डिंग देखने को मिलती है। और प्रमोटर प्लेस यहाँ पे हमें 0 देखने को मिलता है। और मैक्सिममली यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का ही हमें स्टेक देखने को मिलता है 32.26% के साथ। अब नेक्स्ट लेवल पर इसके रिटर्न की बात की जाए तो 2 ईयर्स में हमें इसका रिटर्न देखने को मिलता है लगभग 90% का। 3 ईयर्स में 159.37% रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं 10 ईयर्स की बात की जाए तो हमें वो रिटर्न देखने को मिलता है 257.80% का रिटर्न देखने को मिलता है। जहाँ तक कि इसके लास्ट के ट्रेडिंग की बात की जाए तो एनएससी की वेबसाइट पे इसकी डिलीवरी ट्रेडेड होते हुए देखने को मिल रही है 35.11% की। और बाइंग क्वांटिटी देखने को मिल रही है 3000 से भी ज़्यादा इसके अंदर बाइंग क्वांटिटी देखने को मिल रही है विद द प्राइस 1441 के साथ इसके अंदर बाइंग क्वांटिटी भी देखने को मिल रही है। जहाँ तक कि इन्फोसिस शेयर के 5 ईयर्स की चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो इसमें हमें रिटर्न देखने को मिलता है 137.93% का रिटर्न देखने को मिलता है। मार्केट कैप वाइज स्टॉक की बात की जाए तो 6.12 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप प्राइस हमें देखने को मिलता है इस स्टॉक के अंदर। तो इन्फोसिस से रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो चुके होंगे कि आपको इस बायबैक का फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच।